हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हम जो है सो क्लास 9th का लेक्चर शुरू किए हुए हैं। इससे पहले भी 2-3 अपलोड कर चुके हैं। क्लास 9th का 2.1 का जो है सो कंप्लीट सॉल्यूशन हम अपने इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। उसी में हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। इससे पहले हम कहना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे बहुत आसानी से हम सब किसी चीज को समझा रहे हैं। एनसीईआरटी पढ़ते हैं। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब क्या होता है कि जो है किसी भी चीज को डिटेल में जानना, ठीक है ना। एनसीईआरटी खुद में एक बड़ा टॉपिक होता है। ये नहीं कि हम आर डी शर्मा कर लिए, आर एस शर्मा कर लिए और एनसीईआरटी छोड़ दिए। एनसीईआरटी में भी बहुत से कॉन्सेप्ट है जिसको हमको जानना होगा। हम आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल भी इस चैनल पे कराएंगे, लेकिन मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है जिसके कारण अभी हम नहीं करा पा रहे हैं। जैसे ही बुक हमें मिलता है हम जो है आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल का भी सोल्यूशन कराएंगे। इसलिए आपको करना क्या है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो है सो कमेंट करके बताइए कि कैसा आपको ये वीडियो लग रहा है, ठीक है ना। कैसा ये वीडियो लग रहा है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि वो भी लोग बैठे हुए हैं, उनको कुछ सोर्स नहीं मिल पा रहा, तो आप उनको सोर्स दीजिए, ठीक है ना। हम आपको सोर्स दे रहे हैं और आप हमें जानते हैं तो आप दूसरे को सोर्स दीजिए, ठीक है। ठीक है, इसी टॉपिक पे हम आगे बात करते हैं। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, वहां पे हम एक बात किए थे, ठीक है ना। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, और वहां पे जो है हम क्या किए थे, जीरो पॉलिनोमियल का चर्चा किए थे। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल का चर्चा हम लेक्चर नंबर 2 में किए हैं। अगर नहीं, लेक्चर नंबर 2 में नहीं, शायद 1 में किए हैं, ठीक है ना। तो जिसमें आप लोग को करना क्या है उसको देख सकते हैं। वहां पे हम एक चीज बताए थे कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। हम वहां पे चर्चा किए थे कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल और वहीं पर बताया था कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, दोनों में डिफरेंस है। दोनों में हम अंतर आगे वाले लेक्चर में समझाएंगे, जो कि हम आज यहाँ पे जो है सो इस चीज को शुरू कर रहे हैं। जीरो पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या होता है, जीरो, ठीक है ना। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है ना। अगर ऊपर नहीं दिख रहा है तो यहाँ देखिए जीरो और x का पावर जीरो। क्योंकि हमको पता है कि जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, डिफाइन नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीरो हुआ, यहाँ पे x होगा, 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, लेकिन हमेशा केस में क्या आ रहा है, जीरो। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जीरो डिग्री का क्या होता है, वो जीरो डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, डिफाइन नहीं हो पाता, ठीक है। तो आगे हम लोग इसी चीज में आगे पढ़ते हैं, वो तो हम पढ़ चुके हैं। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल बहुत ही अच्छा है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे समझ नहीं पाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, आप यहाँ से समझ लीजिए। कल के लेक्चर में, कल का जो सॉल्यूशन दिया उसमें हम एक चीज बताया कि कैसे जो है सो किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। पी एक्स बराबर मान लीजिए x+1 हुआ, बताए कि इसको लिखने का ऐसे भी हम लिख सकते हैं, पी एक्स क्यू एक्स, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, जी एक्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जी एक्स। और बहुत से बुक क्या करता है, इसी चीज को एम एक्स लिखता है, ठीक है ना। बहुत से बुक इस चीज को क्या लिखता है, एम एक्स लिखता है। लेकिन आपको डरना नहीं है, ठीक है ना, आपको डरना नहीं है। ये पी एक्स x+1 ये लिखने का तरीका है, ठीक है ना। अगर हम पी टी लिखना चाहते हैं, पी टी लिखेंगे तो क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लिखने का तरीका है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको जो सीखना है, अब हमको जो है सो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना सीखना है, ठीक है ना। जीरो निकालना, अब जीरो कैसे निकालेंगे ये चीज को हम पहले समझते हैं। अब मान लीजिए ये चीज अगर नहीं दिख रहा है, देखिए अगर पी एक्स बराबर x+1 हो गया, अगर हमको कहा जाए कि पी एक्स बराबर x+1 है और हमको कहा जाए P1 निकालने के लिए, P1 निकालने का मतलब ये हुआ जहां जहां x है वहां वहां क्या करना होगा, 1 देना होगा। तो क्या करेंगे, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी चीज को क्या हो गया, इस चीज को समझ गए क्या। तो अगर इस चीज को समझ गए तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी में हम नेक्स्ट चीज समझते हैं। पी एक्स बराबर है x-1 हुआ, इसमें भी आपको कहा जाएगा P1 निकालने के लिए, P1 निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा, x की जगह हम 1 रखेंगे, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। देखो देखिए, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का मतलब यही है कि जिस पॉलिनोमियल का जो है सो अगर हम लोग जो वैल्यू दिया होता है, अगर उसको करने के बाद अगर जीरो आता है तो जीरो पॉलिनोमियल। इसलिए हम कह सकते हैं P1 इज दी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, सॉरी, ठीक है ना। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल हम लोग कर सकते हैं, यहाँ नहीं दिख रहा है तो ऊपर लिख लेते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अगर इस चीज को समझ गए तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं।
इसको अगर लिखने का ये सब जो है क्या है, ये सब लिखने का जो है सो एक रिप्रेजेंटेटिव करने का मेथड है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसको अगर हम रिप्रेजेंटेटिव कर लिए तो यहाँ पर समझ में आ गया। अब हम लोग एक नेक्स्ट फिर से इसी चीज में एग्जांपल समझते हैं। अगर मान लीजिए आपको दे दिया कि px बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 8, अब आपको कहा जाएगा कि pa निकालिए, pa बराबर वाट, pa निकालिए। तो कैसे निकालेंगे pa? अब देखिए पता है कि जहां जहां x है वहां क्या करना है, x a रख देना है, तब लिखेंगे pa बराबर जहां जहां x है वहां a बैठा देना है। तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 8, यही हो गया इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका। इस चीज को समझ गए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, pa बराबर 3a प्लस 4 ले लिए, आपको कहा जाएगा pt निकालने के लिए। pt तो क्या हो जाएगा 3t प्लस 4, कोई दिक्कत? इस चीज को हम जो है सो आसानी से लिख सकते हैं। अब इस चीज को समझ गए तो हम नेक्स्ट मिलते हैं, ठीक है ना। इसको साफ करके और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ इसको लिखिए। तब तक आप वीडियो को आगे है, आगे हम लिए एग्जांपल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिए, ठीक है। अब हमको कहा है p2 निकालने के लिए। अगर मान लीजिए p2 कहा है निकालने के लिए तो क्या करेंगे, p2 निकालने के लिए कहा जाए तो जहां जहां x है तो वहां क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो क्या करेंगे 2 स्क्वायर माइनस 4 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 4। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, p2 का वैल्यू क्या आ गया 0, p2 का वैल्यू आ गया 0। अगर p2 का वैल्यू 0 आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, जो है सो p2 का वैल्यू अगर 0 आ चुका है तो हम इस चीज को आगे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 इज अ 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। 2 इज अ 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसको कहने का क्या तरीका है, इसको लिखने का क्या तरीका है, पूरा समझना चाहते हैं तो 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालने का मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू अगर वहां पे दे रहा है उस वैल्यू को रखने के बाद वो पूरा पॉलिनोमियल अगर 0 हो जाता है तो वो जो दिया हुआ नंबर है, ठीक है, जैसे p2 लिए हमको 2 पर पूरा निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा 2 वो पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो यहाँ पे दिया है। अब जब नहीं दिया रहेगा उस चीज को भी हम समझेंगे, ठीक है ना। जब नहीं दिया रहेगा उस चीज को भी समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, ठीक है। थैंक यू।